के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है और ये कंपैरिजन तो हम इजीली कर सकते हैं। सो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बैटल रहने वाली है वो रहने वाली है लिस्ट के नंबर 5 सबसे पावरफुल कैरेक्टर की, जो कि है नॉन कैनन से गॉड ब्रॉली एंड कैनन से जीनो। जीनो जो ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का अभी तक का हमें सबसे ताकतवर बीइंग देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ है गॉड ब्रॉली जो कि हमें गॉड फ्यूजन गोकू के अंगेंस्ट बैटल में देखने को मिला था। गॉड ब्रॉली इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने गोकू को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट किया था अंटिल गोकू ने गॉड फ्यूजन नहीं किया था। अगर हम जीनो की तरफ को देखें तो भाई देखो, उसको बैटल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब गॉड ब्रॉली अपने एक्सपीरियंस से जीनो को तकलीफ तो देगा, लेकिन जीनो की जो मेन पावर है वो है इरेज करने की ताकत। जीनो चाहे तो क्या गॉड ब्रोली को इरेज कर सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार गॉड ब्रोली मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर है। वो इजीली मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट करने की पावर रखता है। वो कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन प्लॉट कैरेक्टर है। बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है ओमनीपोटेंट गोहान वर्सेस ड्रैगन बॉल जी का फोर्थ सबसे पावरफुल कैरेक्टर ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड मिनिस्टर को मैंने जीनो से ऊपर क्यों रखा है आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। इस चीज को साइड में रखते हैं, बात करते हैं इन दोनों के बीच में ताकतवर कौन है। अगर हम ग्रैंड मिनिस्टर को देखें तो हमें पता है भाई उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। सभी एंजल से बेहतरीन है। वो उसके पास रियलिटी रैपिंग है, वो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। वो इतना ताकतवर है कि उसने सभी एंजल्स की पावर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, और अल्ट्रा इंस्टेंट तो उसका सबसे बेहतरीन है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। और दूसरी तरफ है ओमनीपोटेंट गोहान। तो अगर हम इसकी पावर्स को देखें तो गोहान ने जब ओमनी पावर को अचीव कर लिया तो वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन गया। उसने 13 मल्टीवर्सेस को कॉन्स्टर किया है, यानी कि 13 मल्टीवर्सेस उसके अंडर है। वो इजीली इनको डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट करने की ताकत रखता है। जहां एक तरफ ग्रैंड मिनिस्टर सिर्फ एक मल्टीवर्स पे रूल करते हैं, ओमनीपोटेंट गोहान भाई 13 मल्टीवर्सेस पे रूल करता है। और अगर हैंड टू हैंड की बात करें तो ओमनीपोटेंट गोहान भी भाई काफी स्किल्ड फाइटर है। वो ग्रैंड मिनिस्टर के साथ काफी टफ फाइट करेगा, एंड ऑब्वियसली ओमनीपोटेंट गोहान भी रियलिटी रैपिंग एंड टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन एंड कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स रखता है। सो इन दोनों के बीच में अगर फाइट होगी तो ओमनीपोटेंट गोहान ग्रैंड मिनिस्टर से काफी ताकतवर है। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है ओमनी किंग वेजिटा वर्सेस सुपर शैनरॉन के बीच में। अगर सुपर शैनरॉन की तरफ को देखें तो भाई वो एक ऐसा ड्रैगन है जो कि किसी भी तरह की विश को पूरी करने की ताकत रखता है। डजंट मैटर कि तुम विश क्या मांग रहे हो, जैसा कि इसने जीनो द्वारा किए गए सभी डिस्ट्रॉय यूनिवर्सेस को रिक्रिएट कर दिया था। तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कुछ भी कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। बट हमें ये पता नहीं है कि भाई सुपर शैनरॉन फाइट कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है इसको। और वहीं दूसरी तरफ इसका ओपोनेंट है ओमनी किंग वेजिटा। ओमनी किंग वेजिटा 26 मल्टीवर्सेस का सबसे ताकतवर बीइंग, एक ऐसा बीइंग जो कि अभी ओमनी किंग की पोजीशन में बैठा हुआ है। वेजिटा की अभी ना तो कोई मेंटल, ना फिजिकल, ना स्पिरिचुअल कोई वीकनेस बची है। वेजिटा अभी ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट हो चुका है, और इसकी मेन पावर ये है कि उसको रियलिटी से इरेज नहीं किया जा सकता है। वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है। सो ऐसा अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो हमें सुपर शैनरॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो फिलहाल तो ओमनी किंग वेजिटा उससे ताकतवर है। और मेन चीज ये है कि यार ओमनी किंग वेजिटा 26 मल्टीवर्सेस पे रूल कर रहा है। ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा ताकतवर है। बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है ड्रिप गोकू एंड जालमा के बीच में। जालमा वो कैरेक्टर है जिसने सभी ड्रैगन्स को क्रिएट किया है, सुपर शैनरॉन को भी इसी ने क्रिएट किया है, ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया है, और इसका ओपोनेंट है ड्रिप गोकू। ड्रिप गोकू एग्जिस्टेंस का सबसे ताकतवर बीइंग बताया जाता है, और ये हमें एमराल्ड फ्रीजा के अगेंस्ट बैटल में देखने को मिला था। गोकू उस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि इसने सभी ओमनीपोटेंट बीइंग्स जो कि एक्चुअल गॉड्स थे, लाइक द वनेबोल, द राइटर, टॉरीबोट, इन सभी बीइंग्स को सिर्फ अपनी 1% पावर से ही इरेज कर दिया था। ड्रिप गोकू की कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है, जैसे अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। एंड अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, और मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में तो इसको बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बताया गया है। कभी इसने इस चीज का यूज किया नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड जालमा के अगेंस्ट भी ड्रिप गोकू सिर्फ अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में जालमा को हराने की पावर रखता है, बिकॉज ड्रिप गोकू को ओमनीवर्स का ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल बैटल की, जो कि रहने वाली है गॉड फ्यूजन गोकू एंड टॉरीबोट के बीच में। टॉरीबोट को देखें तो वो ड्रैगन बॉल जी के एक्चुअल राइटर अकीरा टोरियामा को रिप्रेजेंट करता है, एंड टॉरीबोट ही वो कैरेक्टर है जिसने ड्रैगन बॉल जी के हर एक चीज को क्रिएट किया है। ये ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है। एंड दूसरी तरफ इसका ओपोनेंट है गॉड फ्यूजन गोकू। गॉड फ्यूजन गोकू हमें गॉड ब्रॉली के अगेंस्ट देखने को मिला था। गोकू ने इसने फिक्शन वॉल को ब्रेक किया है, इसने एक्चुअल ऑडियंस के साथ फ्यूजन कर दिया था, जिसके बाद ये इतना ताकतवर हो गया था कि इसने सिर्फ एक ही अटैक से गॉड ब्रॉली को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था। गॉड फ्यूजन गोकू ने फोर्स वॉल को एंड फिक्शन वॉल को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से इसको सबसे ताकतवर बीइंग्स में कंसीडर किया जाता है। बट अगर ये टॉरीबोट के साथ फाइट कर रहा है तो यार टॉरीबोट के अगेंस्ट ये नहीं जीत सकता है, बिकॉज यहाँ पर टॉरीबोट अकीरा टोरियामा जो कि एक्चुअल राइटर है उनको
को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वजह से अकीरा टोरियामा चाहे तो किसी भी चीज को इरेज करके वापस बना सकते हैं कुछ भी, एंड यस वो स्टोरीज को खुद लिखते हैं। सो यस, स्टोरी बोर्ड इस बैटल का विनर है। वेल, आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।